आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 5,654 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,83,239। वहीं उत्तराखंड में 1,93,496 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 80,000 केस है एक्टिव और कल कोरोना से 197 मरीजों की हुई मौत। धारचूला में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार के बीच कुमाऊं स्काउट के द्वारा केंद्रीय विद्यालय निगालपानी में 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की पेशकश की है, जिसकी तैयारी के लिए कल उप जिलाधिकारी कार्यालय धारचूला में सेना और विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कुमाऊं स्काउट के सीईओ प्रदीप कुमार ने बैठक में बताया कि देश में हर विपदा के समय सेना ने सीमाओं के साथ ही देश के नागरिकों को परेशानी से बचाने का कार्य हमेशा किया है। सीमांत वासियों को कोरोना का हाल में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए अस्पताल बनाया जाएगा। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि सेना के द्वारा अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रदीप कुमार के द्वारा ये कहा गया कि जो है उनके द्वारा ऊपर से आदेश आया है कि रिमोट एरिया धारचूला में 50 बेड का एक हॉस्पिटल कोविड सेंटर बनाया जाए और उसमें कम से कम 10 बेड ऐसा हो जिसमें कि सारी फैसिलिटी हो, ऑक्सीजन वगैरह की। और इस संबंध में आज एक बैठक यहाँ पर जो है एसएसबी, ग्रेफ, आईटीबीपी और एनएचपीसी और हमारे एमओआईसी डॉक्टर साहब के साथ हुई। तो उसमें जो है उनके द्वारा बताया गया कि कितना इक्विपमेंट दिया जाएगा और कितना जो है उनके द्वारा मैन पावर दिया जाएगा और क्या क्या सामग्री जो है वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं सिविलियन से। तो उसमें जो है यहाँ के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जायसवाल से हमारी चर्चा हुई। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है ये उप जिला सेंटर हॉस्पिटल तो है, लेकिन सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और ये सारे सामग्री दिए जाना संभव नहीं है। तो इसमें हम लोग जो है डीएम साहब को बनाकर प्रपोजल भेज रहे हैं और उनके द्वारा जब उपलब्ध कराया जाएगा तब यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल। जहां एक तरफ कोविड कर्फ्यू प्रभावी है और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग घरों में दुबके हैं और एक दूसरे से मिलने में परहेज कर रहे हैं, इसके बावजूद अवैध धंधेबाज बेफिक्र होकर अपने धंधे को चमकाने में लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण द्वाराहाट थाना अंतर्गत कफड़ा में मिला है, जहां 2 लोगों ने अवैध रूप से अलग अलग ब्रांड की शराब घर में रखकर वहीं से लोगों को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस की पैनी निगाह वहां भी पड़ गई। पुलिस ने उनके कब्जे से 51,120 रुपए की शराब बरामद की और दोनों को गिरफ्तार किया। इधर अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने भी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के सख्त निर्देश के अनुरूप जिले में पुलिस नशे की तस्करी और बिक्री करने वालों पर निगाह रखे हुए है। इसी आधार पर द्वाराहाट थाना के उप निरीक्षक गौरव जोशी और मनमोहन सिंह सोन और कांस्टेबल कमल सांगा और नारायण कोरोना कर्फ्यू की चेकिंग पर निकले थे। इसी बीच अवैध रूप से शराब की बिक्री की भनक लगी तो पुलिस टीम कपड़ा बाजार में किरौली को जाने वाले मार्ग से एक लगे मकान में धमक गई। नरेंद्र नगर विधानसभा की पट्टी दोगी क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्यारा के गांव भंगेली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने की इस घटना से 8 से 10 लोगों के खेत खलियान, खड़ी फसलें भारी मलबे की भेंट चढ़ गई। देवचंद सिंह पुंडीर का पूरा मकान मलबे की भेंट चढ़ गया। परिवार नीले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। घटना की सूचना पाते ही नरेंद्र नगर की उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने कानूनगो और पटवारी को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। घटना स्थल पर पहुंचे हिमांशु बिजलवान ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। हमारे पटवारी और कानूनगो लगभग 3 घंटे पैदल चल के मौके पर पहुंच गए थे। रात को वो पहुंचे थे। उन्होंने हमें घटना का आकलन भेजा था, जिसके क्रम में कल उनको सहायता राशि का वितरण हो चुका है। राशन, खाद्यान्न, खाने की चीज़ों का वितरण हमने कुछ निजी स्रोत से भी उनको सहायता के लिए करवाया है। इसके अलावा एक मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, उसके लिए फाइल बना के अप्रूवल के लिए भेजी जा रही है। संभवतः आज या कल तक वो सैंक्शन हो जाएगी। उसकी धनराशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा। और लास्टली जो खेतों को उनको नुकसान हुआ है, खेतों के नुकसान के लिए पटवारी और कानून को अभी मौके पर हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा है और उसमें कैलकुलेशन, मौके का मूल्यांकन करने के बाद वो कैलकुलेशन करेंगे। संभवतः 2-3 प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को रुद्रप्रयाग जनपद में कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम कोविड केयर सेंटर और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भर्ती कोविड मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड रोकथाम के लिए सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसके लिए सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं।
इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। ये जो वैश्विक महामारी है इस पर हमको पक्ष और विपक्ष के भाव से नहीं देखना, बल्कि साथ मिल करके हमको इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करना है। और हम अपने ज़िले में भी काम से संतुष्ट हैं। हमारे अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और लगातार 1 साल से अधिक हो गया है कि जब वो अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सब मिल करके, हमारा लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर इस जिले को जीरो मॉर्टेलिटी पर लेकर के आ जाए। PSC CSC तक भी हमने कहा कि वहाँ वैक्सीन लगना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, उसके नीचे तक भी हम नया पंचायत तक जाएंगे। प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट हमने शुरू कर दिया है और आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ियों के द्वारा वह किट घर घर पहुंचाने का काम शुरू हो रहा है, क्योंकि पहला उपचार वहीं हो जाए तो उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत न पड़े। साथ में समझाने की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की भी उनको ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग टेस्टिंग से घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। उत्तराखंड पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी और कोविड केयर सेंटर TRC मुनस्यारी का निरीक्षण किया। तय समय पर मुनस्यारी पहुंचकर कोविड केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं मंत्री से वार्ता करते हुए चिकित्साधिकारी CHC मुनस्यारी डॉक्टर दिनेश चंदोला ने कोविड केयर सेंटर की समस्त जानकारी दी। वहीं मुनस्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर दिनेश चंदोला ने मंत्री को ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस स्टाफ की जानकारी दी और मुनस्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा गाँव में दी जा रही सेवाओं की जानकारी भी दी। जो हमारे TRC 70 बेड है, कोविड सेंटर है, इसमें यहाँ पर जो संख्या है 11 की संख्या है और इसके बाद मुटकोट में भी अभी व्यवस्था करके है, वहाँ पर यदि यहाँ पर जगह नहीं होगी तो इस समय जो विशेषकर देखने में मिल रहा है मुनस्यारी में, जो यहाँ के आशा कार्यकर्ता है उनको मेडिकल किट दिया गया है। गाँव के लोग जुकाम लग रहा है तो लोग नहीं निकल रहे घर से, तो उनके घर घर तक जो मेडिकल किट पहुँचाने का काम यहाँ के अस्पताल द्वारा, यहाँ की जो डॉक्टरों की टीम द्वारा ये काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर मुनस्यारी में अभी जो कोविड का जिस तेजी से बढ़ा था वो कंट्रोल दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं विशेषकर मेडिकल की टीम को, यहाँ के सभी को धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे और मसूरी पुलिस नगरपालिका, आशा कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए। वहीं सभी से कोविड के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इस मौके पर गणेश जोशी ने प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को कोविड के नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तृत जानकारी ली गई और बताया कि मसूरी के उप जिला चिकित्सालय और देहरादून कैंट अस्पताल के लिए 1-1 करोड़ स्वीकृत किया गया है। वह ऑक्सीजन प्लांट 1-2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने के बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्रों को ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। हल्द्वानी में जब से कोरोना संक्रमण बढ़ा है तब से अग्रवाल ऑक्सीजन एजेंसी दिन रात प्लांट में काम करके लोगों की सेवाएं कर रही है। वही प्लांट मालिक अतुल अग्रवाल ने कहा कि हमारे प्लांट की क्षमता 12 साल की है और हम प्रतिदिन 1200 सिलेंडर निकालते हैं और लोगों को देते हैं, जबकि लोगों की डिमांड जो है 250 से 300 हो रहा है। इसलिए हम लोगों को ऑक्सीजन प्रॉपर देने में असमर्थ हो रही हैं। वहीं ऑक्सीजन स्वामी ने बताया कि जिस प्रकार से हल्द्वानी में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हल्द्वानी में केवल एक ही प्लांट है, जबकि सुशीला तिवारी में अपना प्लांट लगा रखा है, लेकिन हल्द्वानी की जनता और चिकित्सालय को हमारे द्वारा ही ऑक्सीजन दी जा रही है। लेकिन हमारी क्षमता के बल 1200 सिलेंडर निकालने की है, वह हम लगातार निकालकर लोगों को दे रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना नामक घातक बीमारी ने पैर पसारे हैं, जिससे नगर पालिका परिषद के वार्ड में कई हादसे हो गई हैं। कई लोग मौत की आगोश में चले गए हैं। इसी को लेकर सरोवर नगर में पालिका प्रशासन की पहल में सुबह से ही पर्यावरण मित्र वार्ड में जाकर दवा छिड़काव कार्य कर रहे हैं। इधर राहुल और उसकी टीम ने बताया कि वह छुट्टी के दिन भी दवा छिड़काव का कार्य कर रही है। इस कार्य को लेकर लोगों में पर्यावरण मित्र और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा की काबिले तारीफ की जा रही है। महासंकट की इस दूसरी लहर में खाकी का मानवीय चेहरा हर एक को समाज सेवा की प्रेरणा दे रहा है। बीते वर्ष लॉकडाउन में कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद पहाड़ियों से उतर गढ़वाल सीमा तक मरीजों की मदद के लिए सुर्खियों में आए SSI फिरोज आलिम ने इस बार भी ईद खास अंदाज में मनाई। परिवार के वजह इस पुलिसकर्मी ने दूर गांव में गरीब और असहाय ग्रामीणों के घर राशन और जीवन रक्षक दवाएं पहुंचा, संक्रमण से बचाव और कौमी एकता का पैगाम दिया। वहीं महामारी से जल्द निजात दिलाने की दुआ की।
कोतवाली में तैनात एसएसआई फिरोज ने ईद पर खाकी का फर्ज जहां बखूबी निभाया, वहीं कोरोना काल में समाज सेवा को भी पूरी तवज्जो दी। मिशन हौसला के तहत पिथौरागढ़ पुलिस दिन रात लोगों की मदद में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह और पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला के द्वारा लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। वहीं पूरे जिले में दर्जनों असहाय और निर्धन लोगों को खाद्य सामग्री के साथ मदद कर चुके हैं। पुलिस टीमें दिन रात लोगों की मदद में जुटे हैं। पिथौरागढ़ जिले में पुलिस के द्वारा मिशन हौसला कार्यक्रम की सराहना की। पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने का एक संदेश देने के साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। नगर पालिका डीडीहाट के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ फॉगिंग भी की जा रही है। यह कमान नगर पालिका अध्यक्ष कमला चौफाल ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। अध्यक्ष प्रतिदिन सभासद के साथ मिलकर हर वार्ड में घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के ऑक्सीजन जाँच और दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही नगर क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई, जिसमें नगर क्षेत्र में वैक्सीन लगाने सहित अति आवश्यक कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेरे जनपद पिथौरागढ़ वासी भाई बहनों से ये अपील है कि लगातार मौसम खराब हो रहा है और स्वाभाविक है इस दौरान स्वास्थ्य खराब होना। आप कृपया घर पर रह करके घबराएं नहीं, अपना घरेलू उपचार करें। लगातार गर्म पानी का सेवन करें। दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पिएं। अगर हो सकता है तो घर में नींबू की चाय, उसमें काली मिर्च, अदरक, इलायची और जो भी आप मसाले डाल सकते हैं उस तरीके से बना करके उसका काढ़ा पिए। इस दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है, बुखार आता है, खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, तो आप तुरंत 108 को कॉल करें और अपना टेस्ट कराएं, जिससे आप जो है भ्रमित न हो और न अपने परिवार वालों को किसी प्रकार की परेशानी में डालें। रुद्रप्रयाग विकासखंड उखीमठ के तुलगा गांव की सड़क पर विगत 2 वर्ष पूर्व डामरीकरण हुआ था, लेकिन वर्तमान में सड़क की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सड़क में अधिक गड्ढे होने के कारण सड़क अप्रिय घर दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। ग्राम प्रधान तुलगा नवीन रावत का कहना है कि सलिया तुला मोटर मार्ग के निर्माण में नालियां, काश आदि बनने से मोटर मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है और कई जगह सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए नवीन रावत लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तुलंगा सड़क मोटर मार्ग पर विगत 2 साल पहले यहाँ पर पेंटिंग का कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हम लोगों के लिए कि 1 वर्ष के अंतर्गत इस सड़क में ना ही नाली निर्माण, ना ही पोस्ता निर्माण। जो पोस्ते निर्माण किए गए थे वो सारे पोस्ते बहकर और टूटने के कारण पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। पेंटिंग फोटो के माध्यम से संलग्न कर रखी हैं, वो पेंटिंग का उखड़ना ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चुनौती है हमारे लिए। और मेरे द्वारा कई बार PWD विभाग को सूचित किया गया है कि यहाँ बहुत जानलेवा स्थिति बनी हुई है इस सड़क की, कृपया इस सड़क पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन PWD विभाग के कानून मसूरी में प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोरों पर बिना MRP के बिक रहे ऑक्सीमीटर को जब्त किया गया है। शनिवार को मसूरी में खाद्य पूर्ति, विधिक माप विज्ञान विभाग और प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी के मेडिकल, राशन और सब्जी विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी की गई। मेडिकल की दुकान से बिना MRP के बिक रहे ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर को जब्त किया गया। वहीं राशन विक्रेताओं को सरकार द्वारा राशन उपभोक्ताओं को योजना के तहत दिए जाने वाली राशन देने के निर्देश दिए। कारण यही है कि कोई भी सामान सारा MRP लिखा हो, MRP से महंगा नहीं बिकना चाहिए। मतलब लोगों में एक होना चाहिए कि आप कुछ ले रहे हैं तो आप MRP देख के लें, उससे महंगा न लें जिसमें लिखा हुआ। जिसमें नहीं लिखा हुआ उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ इलीगल कोई सामान बेच रहे हैं जिसमें MRP वगैरह नहीं लिखा हुआ है। स्टोर्स और राशन, तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि क्या जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या जो सप्लाईज़ हैं उनकी ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, स्पेशली जो निःशुल्क राशन आया है लोगों के लिए, गरीबों के जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, तो क्या उसको प्रॉपरली वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, ऑक्सीमीटर का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमको, हालांकि मसूरी में इसका कम देखने को आया है, लेकिन इसकी ओवर प्राइसिंग हो रही है और
होर्डिंग हो रही है। तो इसी के तहत आज लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें आज भी सभी मेडिकल स्टोर्स हैं, उन सभी मेडिकल स्टोर्स में देखा गया है कि क्या ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, क्या अवेलेबिलिटी सप्लाई पूरा है कि नहीं है, तो इसी के तहत कार्रवाई। वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ अक्षय तृतीया के मिथुन की शुभ बेला पर प्रातः सुबह 7:31 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बताते चले कि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब बिना श्रद्धालुओं के कपाट खुले हैं। कपाट खुलते ही पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा भेजी गई भेंट स्वरूप धनराशि 1101 रुपये के साथ साथ हुई और कोविड नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया गया। सारे देशवासियों को आज अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनकी तरफ से आज पूजा की गई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी है, उनकी तरफ से भी पूजा की गई। और ये निवेदन माँ भगवती गंगा से किया गया कि ये कोरोना जैसी महामारी है, इससे तुरंत लोगों को निजात मिले और ये समाप्त हो। मिशन हौसला के तहत पुलिस और एसडीआरएफ टीम द्वारा मानवता का परिचय देते हुए कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार किया। शनिवार को कोतवाली कर्णप्रयाग पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की कोरोना के कारण कालेश्वर में मृत्यु हो गई है, जिनके अंतिम संस्कार हेतु कोई नहीं आया है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्णप्रयाग गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसडीआरएफ और पुलिस टीम द्वारा मानवता का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई कर पीपी किट पहनकर पूर्ण सावधानी के साथ उक्त व्यक्ति के शव को एसडीआरएफ के वाहन में कालेश्वर से कर्णप्रयाग घाट लाया गया और लकड़ी की व्यवस्था कर शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के पश्चात सरकारी वाहन और समस्त कर्मियों को सैनिटाइज किया गया। रामनगर ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में सामुदायिक केंद्र को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए 50 से अधिक लोगों ने अपने घरों में धरना दिया। साथ ही लोगों ने आरोप लगाया है कि रामनगर के एकमात्र सरकारी अस्पताल को सरकार ने पीपी मोड में दे दिया है, जिस कारण अस्पताल की स्थिति और खराब हो गई है। रामनगर ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी ने हिम्मतपुर डोडिया स्थित अपने आवास पर और उनके समर्थकों सहित ग्राम सावल्दी में स्थित पर्यटन विभाग के सामुदायिक केंद्र को कोविड अस्पताल बनाने की मांग को लेकर 1 घंटे का सांकेतिक उपवास धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज पूरा देश कोरोना महामारी के भय से बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है, जिससे रामनगर क्षेत्र भी अछूता नहीं है। रामनगर में दिन ब दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, चरमराई हुई हैं। रामनगर के सांवलदे स्थित गांव में पर्यटन विभाग द्वारा कई करोड़ की लागत से एक कन्वेंशन सेंटर बनाया हुआ है, जो आज सफ़ेद हाथी बनकर रह चुका है। और हमारी मांग है कि उस कन्वेंशन सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड में दिया जा चुका है, जिसके बाद वहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं है। यदि सांवलदे स्थित कन्वेंशन सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया जाता है और पिछली वर्ष लगभग 150 से 200 बेड सरकार द्वारा वहाँ डलवाए गए हैं, मेरा निवेदन है प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री जी से, स्थानीय विधायक जी से कि अतिशीघ्र कन्वेंशन सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया जाए और कुमाऊं गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में आने वाले मरीजों और रामनगर के मरीजों को सस्ता इलाज मिल सके और इलाज के अभाव में कोई दम न तोड़ सके। खानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि फिलहाल का समय कोरोना से पूरी तरह गंभीरता से बचाव करने का है। उन्होंने जहां मुस्लिम वर्ग को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जनता सरकारी निर्देशों का पालन करे। चैंपियन ने सर्वे समाज से कोरोना के दृष्टिगत सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि यह बहुत दुखद का विषय है कि आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देने वाला ईद का पर्व कोरोना काल में पड़ा है और सभी लोग चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग अपने घरों पर भी ईद न मनाएं। बस सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद की खुशी अपने परिवार से साझा करें और सोशल मीडिया आदि के जरिए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।